CGL, CHSL, GD, MTS में काम आते हैं। तो निम्नलिखित में से असली ग्रह की पहचान कीजिए। तो बुध है, असली ग्रह की पहचान बुध है। इसके नोट्स भी दिए गए हैं, देखिए आंसर में बुध तो है। देखिए यहाँ पे बुध आंसर में दिए गए थे, और यहाँ पे देखिए इसमें बुध में हमारे कुछ नोट्स भी दिए हैं। इसको आप नोट्स भी बना सकते हैं, जैसे हमारे सौरमंडल में पृथ्वी, बुध को, ये सब जो लिखा हुआ है आप इसको समझ सकते हैं और इसको आप बना भी सकते हैं। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है। सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है क्रस्ट है। कौन सा है? क्रस्ट है। देखिए आंसर में भी है, इसमें भी वही है, क्रस्ट। पृथ्वी की संरचना को 4 प्रमुख संकेंद्रित परतों से विभाजित किया गया है, आंतरिक और बाहरी कोर, मेंटल और क्रस्ट। ये सारे कुछ नोट्स भी हम बनाए हैं, इसको आप नोट्स भी कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। जो आप 20 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, इस बार आप जीडी में क्वेश्चन में ये आ सकता है, 20 में से 1 न 2 टकराएगा आपको। हर सेटिंग के एग्जाम में टकराने के चांसेस हम लिख करके देते हैं, आएगा ही आएगा। ये सारा ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने उठाए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही उठाए हैं, आप लोग देख सकते हैं इसको। चलिए अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा गैलीलियन चंद्रमा है जिससे 1610 में इटालियन खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने घर में बने दूरबीन का उपयोग करके देखा था। तो गैलीमेड है, गैनीमेड है। गैनीमेड, देखिए इसका भी नोट्स है। गैनीमेड, बृहस्पति का उपग्रह है, सौरमंडल के चंद्रमाओं में सबसे बड़ा और सबसे विशाल है, और सौरमंडल की 9वीं सबसे बड़ी वस्तु जोवियन जो है, जोवियन प्रणाली। देखिए इसमें कोष्ट में दिया है, बृहस्पति के चंद्रमाओं की प्रणाली को ही जोवियन प्रणाली कहते हैं, समझ गए। के लिए अगला नियोजन मिशन 2023 में यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी का जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोर देखिए नामक, नेपच्यून, फोबोस, मंगल, टाइटन, शनि, ये सब सारा कुछ है, इसमें आप नोट्स भी लिख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा बौना ग्रह मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट में स्थित है। तो सेरेस है, सेरेस है, इसका आंसर भी आप देख सकते हैं, सेरेस है। सेरेस मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच का क्षुद्र ग्रह बेल्ट में एक बौना ग्रह है। एरिस और मंडल में सबसे बड़े पैमाने पर और दूसरा सबसे बड़ा ज्ञात बौना ग्रह है। मेक देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मेक, यहाँ पे आपको मेक एक बौना ग्रह है। क्या है? एक बौना ग्रह है। मेक एक, देखिए ध्यान रखिएगा, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे। मेक जो है एक क्या है? बौना ग्रह है। मेक एक बौना ग्रह है, मेक। और शायद शास्त्रीय आबादी में दूसरा सबसे बड़ा कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है, जिसका व्यास प्लूटो के व्यास के लगभग 2/3 है। हेमिनिया नेपच्यून की कक्षा में पड़े स्थित एक बौना ग्रह है। हेमिया जो है नेपच्यून की कक्षा से परे स्थित एक बौना ग्रह है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विविकरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेक्षित कणों के विशाल स्वाथ है। वैन एलन, इसका आंसर हो जाएगा वैन एलन। देखिए वैन एलन दिया गया है, वैन एलन विशिष्ट विविकरण बेल्ट चुंबकीय रूप से फंसे हुए अत्यधिक ऊर्जावान आवेक्षित कणों के विशाल स्वास्थ्य है, जो पृथ्वी को घेरते हैं। अरोरो अरोरा, जिसे ध्रुवीय रोशनी या अरोरा पोलारिस के रूप में भी जाना जाता है, पृथ्वी के आकाश के एक प्राकृतिक प्रकाश प्रदर्शन है, जो मुख्य रूप से उच्च अक्षांश क्षेत्रों में देखा जाता है। कुइपर बेल्ट नेपच्यून की कक्षा के ठीक बाहर बर्फीले पिंडों का एक घेरा है। प्लूटो सबसे प्रसिद्ध कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है। चिकनू एक गर्म हवा है जो सदियों में चलती है। चिकनू जो है एक गर्म हवा है और जो सदियों में क्या करती है? चलती है। अब देखिए निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? प्लूटो। कौन सा है निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड में चारोन नामक एक प्राकृतिक उपग्रह है? तो वह है प्लूटो। इसमें भी प्लूटो के कुछ बारे में दिया गया है। प्लूटो एक प्राकृतिक उपग्रह है जिसका नाम चारोन है। चारोन को प्लूटो में एक के नाम से भी जाना जाता है। यह बौन ग्रह प्लूटो के 5 ज्ञात प्राकृतिक उपग्रह सबसे बड़ा है। इसका औसत त्रिज्या 606 किलोमीटर है, जिसका व्यास आधा और प्लूटो के द्रव्यमान का 8वां हिस्सा है। प्लूटो के द्रव्यमान का 8वां हिस्सा क्या है? इसका व्यास है। किसका? प्लूटो का। अब देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा नहीं है? तो शुक्र। देखिए ये शुक्र जो है ना, शुक्र के कोई अपना चंद्रमा नहीं है। शुक्र का कोई चंद्रमा नहीं है, ना तो बुध और न ही शुक्र के पास चंद्रमा है। दूर ग्रह जो है बुध और न ही शुक्र के पास चंद्रमा है, क्योंकि वे सूर्य और उसके गुरुत्वाकर्षण के बहुत करीब है। सूर्य और गुरुत्वाकर्षण के क्या है? बहुत करीब है, इसलिए उनके पास क्या है? चंद्रमा नहीं है अपना। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौर मंडल का एक बौना ग्रह है? तो माँ के मेक जो है एक बौना ग्रह है, सौर मंडल का एक बौना ग्रह है माँ के मेक एक बौना ग्रह है, और शायद शास्त्रीय आबादी में दूसरा सबसे बड़ा कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट है, जिसका व्यास प्लूटो के लगभग 2/3 व्यास के साथ इसका एक ज्ञात उपग्रह भी है। चलिए, बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? बृहस्पति के पास 31 जुलाई 2020 तक कितने प्राकृतिक उपग्रह थे? तो 79। कितना थे? 79 थे।
देख लेते हैं 79 बृहस्पति के 79 प्राकृतिक उपग्रह हैं, शनि के 82 प्राकृतिक उपग्रह हैं, शनि के जो है सॉरी शनि के 82 है, बृहस्पति के कितना है 79। ये देखिए 2 पॉइंट सब है, इसमें हम लिख दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे लिख लीजिएगा इसको। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, तो इसमें आता है निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। निम्नलिखित में से सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह कौन सा है? तो नेपच्यून है। चलिए नेपच्यून है, इसका नेपच्यून के बारे में पढ़ते हैं। तो नेपच्यून सौरमंडल का सबसे तेज हवा वाला ग्रह है। नेपच्यून सूर्य से 8वां और सबसे दूर का ज्ञात सौर ग्रह है। देखिए सूर्य का जो है ना वो ग्रह के रूप में नेपच्यून आता है और सबसे दूर का ग्रह भी कहा जाता है इसको। यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 17 गुना है। नेपच्यून अंधेरा, ठंडा और बहुत हवा वाला है। 11वां क्वेश्चन आते हैं। पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार और पतला दिखाई देता है। पतला और पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन के रूप में इस दिन के रूप में जाना जाता है। किस दिन के रूप में ये जाना जाता है? तो अमावस्या के रूप में जाना जाता है। ये जो दिन है वो अमावस्या के दिन में जाना जाता है। जिस दिन पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई दे। पतला दिखता है लेकिन और पतला दिखाई दे, तो 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन के रूप में उसे क्या कहते हैं रूप में इसे किस रूप में जाना जाता है? तो अमावस्या के रूप में जाना जाता है। देखिए यहाँ पे अमावस्या के पूर्णिमा के दिन के बाद हर रात चंद्रमा के चमकीले भाग का आकार पतला और पतला दिखाई देता है। 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता है। इस दिन को अमावस्या दिवस के रूप में जाना जाता है। 12वें क्वेश्चन आते हैं। निम्नलिखित में से किस अवधि में क्लाइड्र ट्री क्लाइड्रेन ट्रे क्ला क्लॉड क्लाइड्रेटस नामक उल्का बौछार पृथ्वी है। देखिए यहाँ पे ये क्लाइड्रेटस हमको समझ नहीं आ रहा है। क्लाइड्रेटस है ना? ये लिखा तो सही है ना? क्लाइड्रेटस नामक उल्का बौछार पृथ्वी में सामान्यतः बिछाई देती है, तो वो दिसंबर से जनवरी में। हमको समझ नहीं आ रहा क्लाइड्रेटस, चलो कोई दिक्कत नहीं, क्लाइड्रेटस ही होगा। तो दिसंबर से जनवरी में दिखाई देता है। बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है, तो दिसंबर जनवरी में